ये तो सिर्फ इनको चुनाव जीतना था, बीजेपी की सरकार बनानी थी। ये तो महिलाओं को धोखा देने वाली बात थी। 2500 मिलेंगे कि नहीं? मिलेंगे तो भी अच्छा, नहीं मिलेंगे तो भी अच्छा। हुई है गड़बड़ी, गड़बड़ी हर बार होती है सर, हर बार गड़बड़ी होती है। ये सबको दिलासा देने वाली बात है, जीतने वाली बात थी। महिलाओं को तो पागल बनाया जाता है, कभी आदमी पागल बनाते हैं, कभी ससुराल वाले पागल बनाते हैं, कभी कोई पागल बनाता है। मैं तो सीधा कहती हूँ। तो ये मतलब आपके हिसाब से ये फ्री वाला चक्कर है, ये बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। मिल भी सकता है बट कोई बात नहीं, मोदी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा और होना चाहिए। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली में अब बीजेपी सरकार है। चुनाव के दौरान ये कहा गया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, महिलाओं के लिए 2500 रुपए का ऐलान कर दिया जाएगा और पहली ही कैबिनेट मीटिंग में ये प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा। ये भी कहा गया था कि 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक सभी महिलाओं के खाते में, जो पात्र महिलाएं हैं उनके खाते में 250 रुपए यानी 2500 रुपए पहुंचा दिए जाएंगे। अब आम आदमी पार्टी लगातार ये हमला कर रही है, ये कह रही है कि आपने जो वादा किया था उसका क्या हुआ। जो नेता विपक्ष हैं आतिशी, उनका ऐसा कहना है कि ये जो विधानसभा का सत्र बुलाया गया था, ये केवल आम आदमी पार्टी, उनके विधायक और उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल को गाली देने के लिए बुलाया गया है। जनता की भलाई के लिए, जनता के कल्याण के लिए जो वादे किए गए हैं वो कब पूरे होंगे। जबकि बीजेपी का ऐसा कहना है कि हमने जो वादे किए हैं उसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। तो ये सवाल अपने आप में बड़ा हो जाता है कि खासकर महिलाओं के लिए 2500 रुपए का जो वादा था वो कब पूरा होगा। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि 8 तारीख के बाद जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। कब तक महिलाओं को इंतजार करना होगा और इस बारे में महिलाएं क्या सोचती हैं, यही जानने के लिए एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर हम हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। बहन जी बताइए, आपका नाम क्या है? मीना। मीना। ये 2500 रुपए के बारे में क्या सोचती हैं, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब कह नहीं सकते, मुश्किल है, कह नहीं सकते। जब वो केजरीवाल को नहीं ले, वही तो हमारी मर्जी। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बीना मखीजा है। आपके कैसे विचार हैं, क्या आप सोचती हैं? मेरे को तो नहीं लगता कि ये कुछ भी देंगी, क्योंकि लता जी ने खुद ही कह दिया है कि हम सरकार बने हैं, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करेंगे, भूल जाओ। और अब कह रहे हैं कि जिनके कार्ड बने हुए हैं, देखो कार्ड तो गरीब से गरीब के घर में भी एसी लगा हुआ है, वो स्कूटर भी हैं, हर चीज़ है उनके घर में, लेकिन कह रही है कि जिनके कार्ड बने उनको देंगे। लेकिन पहले क्यों सबको तलाशी दी कि मिलेगा मिलेगा? गलत बात है, देखो जो भी है वो गलत है। ये कहा गया कि भाई जो पहली कैबिनेट मीटिंग होगी उसी में प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा। फिर कहा गया कि 8 मार्च तक सभी महिलाओं के खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे। अब 8 मार्च आने वाली है। हालांकि खबरें ये चल रही हैं कि उस दिन से जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा, लेकिन कहा तो गया था कि भाई 8 तारीख तक पैसे आ जाएंगे। ये टालने वाली बात है, ये सबको दिलासा देने वाली बात है, जीतने वाली बात थी। जी, आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम सोनिया आर्या है। ये तो सिर्फ इनको चुनाव जीतना था, बीजेपी की सरकार बनानी थी। ये तो महिलाओं को धोखा देने वाली बात थी, बिल्कुल धोखा देने वाली बात थी कि महिलाएं जहाँ से में आ जाएंगी और वोट हमें देंगी। वोट मिल गए, नेता बन गए, 2100 रुपए खत्म, 2500 रुपए खत्म। ऐसा ही होता है सर, जब इनको वोट लेनी होती है, जब हाथ जोड़ते हैं और जब इनको दिखता है ना कि अब लेडीज मैदान में आ गई हैं, फिर इनकी ऐसी हो जाती है और कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए, अब ये जितने दिन भी विधानसभा का सत्र चला, इसमें 2 सीएजी रिपोर्ट पेश की गई, जिनमें कहा गया कि भाई जो पिछली सरकार है उन्होंने जो कामों में गड़बड़ी की, अब देखिए सभी का हिसाब होगा। उधर जो आतिशी है आम आदमी पार्टी की तरफ से नेता विपक्ष है, उनका ऐसा कहना है कि केवल आम आदमी पार्टी के नेताओं को, अरविंद केजरीवाल को गाली देने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया गया था। आपको क्या लगता है, ये सीएजी रिपोर्ट जो कह रही है कि भाई गड़बड़ी हुई है कि नहीं हुई? हुई है गड़बड़ी, गड़बड़ी हर बार होती है सर, हर बार गड़बड़ी होती है। और सुनिए, मैं तो ये कहूंगी केजरीवाल ने कुछ भी किया, महिलाएं देखो बसों में जा रही हैं, फ्री उनको यात्रा भी कराई है, बिजली भी फ्री दी है, कुछ तो किया है। बीजेपी ने क्या किया है? एक भी गिनवा तो दो, एक भी कुछ किया है? मैं तो सरेआम कहती हूँ बीजेपी कुछ ना किया है, न करेगी, न करने वाली।
अच्छा, ये महिलाओं के लिए तो अभी भी देखिए फ्री में बस की सेवा जारी हाँ है। जी हाँ जी। तो- तो अभी फ्री है, अब देखो पता नहीं कब तक फ्री है, इसका भी भरोसा नहीं है। पता नहीं है कुछ, कभी कब खत्म कर दे। भरोसा नहीं है, हम इसका ही भरोसा नहीं है कि वो आगे चल के हो सकता है जुमला कह के ना बंद कर दे। सही में वो जुमला कह के बिल्कुल बंद कर दे। नोट बदले थे ना, नोट बदली रातों रात हो गई थी, ऐसी इसका भी रातों रात हो जाएगा कि महिलाओं की टिकटें फ्री वाली बंद हो गई है। कोई बात नहीं, लेडीजों को तो जाना है, फिर भी जाएंगी। जिसे घूमना है वो घूमेगा, जिसे काम पे जाना है वो जाएगा। कोई सरकार रोटी जिसको खानी है वो खाएगा ही। पेट में आग लगेगी तो ना बीजेपी दे रही ना आम पार्टी दे रही, कमा के खुद को ही खाना है जी, कमा के। आपको नहीं लगता कि ये जो वादे किए जाते हैं कि भाई कोई 2500 देगा, कोई 2100 देगा, झूठ है। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अरे भाई आप काम कीजिए। बिल्कुल, जब कहा है तो दो। इनको तो इलेक्शन जीतने के 10 दिन बाद ही देने चाहिए थे। जब इलेक्शन जीत गए थे और जब इनका रिजल्ट आ गया था, उसके 10 दिन बाद ही महिलाओं को खुश करना चाहिए था कि ये लो आपके खाते में भेज दिए पैसे। महिलाएं खुश होती कि हाँ बीजेपी ने काम किया है। सर मैं बीजेपी से आज से नहीं 14 साल से जुड़ी हुई हूँ, आर्य समाज की महिला कार्यकर्ता हूँ, सोशल वर्किंग हूँ। मुझे सब पता है कि महिलाओं के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। महिलाओं को तो पागल बनाया जाता है, कभी आदमी पागल बनाते हैं, कभी ससुराल वाले पागल बनाते हैं, कभी कोई पागल बनाता है। मैं तो सीधा कहती हूँ, बेचारी औरत क्या न करती, मरेगी क्या न करेगी। साल के 365 दिन होते हैं, रसोई में काम करती है, कौन सा तनख्वाह मिलती है बता दीजिए आप, कौन सी तनख्वाह मिलती है उसको? फिर भी बेचारी करती है, कभी बच्चों के लिए, कभी सास ससुर के लिए, कभी पति के लिए, कभी पीहर के लिए, कभी समाज के लिए। जरा सा औरत के साथ कोई बात हो जाए, अरे समाज वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या घर में रोटी दे रहे हैं? बताइए आप, देते हैं क्या? अभी कोई बीमार पड़ जाए, मैं पड़ जाऊं या पड़ जाऊं, कोई समाज वाला 2 रुपए नहीं देने आएगा, 2 रुपए भी नहीं देता, कोई नहीं देता सर। कोई उम्मीद नहीं है, नहीं है कोई। बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है, कोई उम्मीद है नहीं। आप बताइए बहन जी, आपका नाम क्या है? अरे नाम तो बताइए। सरस्वती, कहाँ रहती हैं? हरियाणा में, हरियाणा में रहती हैं? यहाँ दिल्ली घूमने आई हैं? खड्डा कॉलोनी से आए, बदरपुर से आए हैं, बॉर्डर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, आइए इधर आइए। जी नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? बढ़िया है, 2500 मिलेंगे कि नहीं? मिलेंगे तो भी अच्छा, नहीं मिलेंगे तो भी अच्छा। कोई जरूरत नहीं है। जरूरत वैसे नहीं है, अगर मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तब भी अच्छी बात अब है। देखिए राजनीति इस बात को लेकर के हो रही है। बीजेपी ने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है पहली कैबिनेट मीटिंग होगी, प्रस्ताव पेश कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा और 8 तारीख तक हर महिला के खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है, को बोला था महिला दिवस वाले दिन। हाँ, अब आम आदमी पार्टी कह रही है केवल जो विधानसभा का सत्र बुलाया गाली देने के लिए, कोई कामकाज करने के लिए नहीं बुलाया। 8 तारीख के बाद में जो पंजीकरण की प्रक्रिया है वो चालू होगी, उसके बाद में कब पैसे मिलेंगे किसी को पता नहीं। किसी को कोई पता नहीं है। तो आपको क्या भरोसा है, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मैंने बोला ना, अगर मिलेंगे तो भी अच्छा, नहीं मिलेंगे तो भी अच्छा, कोई दिक्कत है नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बीजेपी की सरकार बनी है, कितनी उम्मीदें हैं, कैसा काम होगा? काम अच्छा ही होगा, उम्मीद तो काफी है बढ़िया होगा जी, अच्छा ही होगा। जी। आपका नाम क्या है बहन जी? अनीता। आपके कैसे विचार हैं, क्या आप सोचती हैं? जब 10 साल में उधर उधर देखो जरा। 10 साल में जब आप वालों ने जैसे किया है वैसे ही अब बीजेपी वाले अब शुरुआत करेंगे तो काम तो होगा ही। हाँ। बिल्कुल काम होगा, हाँ। होगा काम। शुरुआत अभी की है, काम होगा धीरे धीरे। हर चीज में उन्हें 10 साल लगे तो इन्हें थोड़ा सा अभी साल तो लगने दो, देखते हैं साल तो निकले तभी पता चल पाएगा ना कि क्या है। हाँ, उनके नेताओं से पूछा जा रहा है कि भाई क्यों देरी हो रही है, तो उनका ऐसा कहना है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, आपने भी कहा था कि हम 1000 रुपए देंगे, आपने किस आधार पर दिए हमें वो बता दीजिए तो हम भी दे देंगे। और फ्री का मैं तो कह रही हूँ देना भी नहीं चाहिए, काम कराओ, पैसे दो, उसमें क्या है, कोई ऐसा थोड़ी है। अभी आज बांट रहे हो, कल को फिर 5000 कोई आएगा वो कहेगा 5000 देंगे, हम तो सबको देते रहोगे। तो ये मतलब आपके हिसाब से ये फ्री वाला चक्कर है, ये बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये बंद होना चाहिए। हाँ, नुकसान ही तो होता है, फिर पब्लिक से ही निकाला जाता है पैसा। पैसा भी तो हमारी जेब से ही जाएगा, कहीं और से थोड़ी आएगा। हम यहाँ रह रहे हैं, हमारा ही टैक्स कटना है, सब कुछ होना है, कहीं और से थोड़ी आ रहा है पैसा, यहीं से हमसे ही निकाला जाएगा, वो कहीं और से पैसा नहीं आएगा। फ्री में जब सब कुछ चलता रहेगा तो क्या होगा? पैसा पब्लिक का लेके पब्लिक को ही देना है, सीधी सी बात है। मतलब ऐसे करके वैसे करना है बस, और कोई काम इधर है से नहीं। पकड़ो या उधर से पकड़ो। चुनाव में वादे होंगे, चुनाव के बाद ये दिया जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा कोई पता है नहीं, क्या होगा कुछ पता नहीं है। आपका नाम, अरे आपका नाम क्या है? रेनू। कहाँ रहती हैं आप? हम तो यूपी से हैं। यूपी से हैं, यहाँ दिल्ली
क्या करने आई हैं? हम इलाज अपना करवाने आए, इलाज करवाने आए हैं। अच्छा जी, नमस्कार आंटी जी। नमस्ते, हाँ नमस्ते, कैसी हैं? बढ़िया है कहाँ रहती हैं? जी, गांधीनगर जी। 2500 रुपए के बारे में क्या ख्याल है, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब वो तो कोई उम्मीद नहीं है, मिले ना मिले। उम्मीद नहीं है, कैसे? बस कह दिया हैं? कुछ उम्मीद नहीं है। अब जब आ जाए ना अकाउंट में, जब समझ लो कि हाँ भाई आ गए। बड़ी राजनीति हो रही है उसके ऊपर। आम आदमी पार्टी कह रही है कि विधानसभा का सत्र बुलाया केवल गाली देने के लिए। बीजेपी कह रही है जो वायदे किए हैं, संकल्पबद्ध हैं, सारे पूरे होंगे। होंगे सारे पूरे? अब ये नहीं पता हमें, और आगे भैया और पूछ लो किसी से। आइए कुछ और लोगों से करते हैं बात। आपका नाम क्या है जी? नहीं मेरा कांता देवी, कहाँ रहती हैं आप? मैं द्वारका में। अच्छा देखिए, 2500 रुपए के लेकर एकदम घमासान मचा हुआ है कि भाई मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बीजेपी ने तो कहा था कि भाई चुनाव जीतेंगे, सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो जाएगा। आपको क्या लगता है? उधर फिर 8 तारीख का समय दिया गया, 8 तारीख भी आने वाली है। मुश्किल ही लगता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्यों लगता है आपको मुश्किल? वो तो जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अब जीत गए, अब देखो क्या होगा आगे। और जो वादे किए हैं बीजेपी ने, तमाम सारे घने सारे तो वादे कर दिए। क्या पता करेंगे यानी वो ही जाने। अब हर पार्टी करती है ऐसे वायदे, कई करती, किसी का कोई पूरा कर देता, कोई नहीं करता। आम आदमी पार्टी लगातार घेर रही है। वो तो सही घेर रही है, तो उन्होंने किया जितना कुछ उनसे वो उन्होंने किया। कह रहे हैं कि केवल गाली देने का काम है, गाली देने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया है। ऐसी कोई बात नहीं, गालियाँ हर कोई पार्टी देती है, 24 जीतता है वो ऐसे बोलता है, ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं। हाँ भाई, जिसकी सरकार बनी विपक्ष में जो है उसको है ऐसा ही। वो ऐसा ही है वो। अच्छा, ये सीएजी की रिपोर्ट जो पेश हुई है, इसमें घोटालों की बात हो रही है कि भाई इतने सारे घोटाले किए हैं आप सरकार ने। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो हर पार्टी करती है, जो भी आता है वो ऐसे होता है। हर पार्टी कोई हो, चाहे वो कांग्रेस हो, आप हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, वो तो हर कोई पार्टी ऐसे बोलती है। जीतना होता है हर बार, कोई भी जीत के वो ऐसे करता है। मतलब केवल चुनाव जीतना है वही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही है। मुस्कुरा रही है खाली, बताइए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आपका नाम क्या है? निशा, आप कहाँ रहती हैं? द्वारका मोड़। 2500 रुपए महिलाओं के लिए कहा गया कि भाई पहली कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो जाएगा, 8 तारीख तक सबको मिल जाएंगे। लेकिन 8 तारीख आने वाली है, खबरें हैं कि 8 तारीख के बाद में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो चालू होगा। उम्मीद कितनी है आपको, मिलेंगे कि नहीं? पता नहीं, देखते हैं अभी तो क्या होता है। अभी तो पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सरकार तो वादे करती है, अब देखो क्या होता है। अच्छा ये बताइए, आपको क्या लगता है कि मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? ये समाज में एक तरीके से उनको मतलब लोगों को काम ना करने देने की आदत लगानी है ये। पता नहीं, देखो क्या होता है। मुझे तो इतना वो नहीं है, हैं? मुझे तो नहीं पता। राजनीति में कोई रुचि नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अरे ये तो देखिए बड़ी बात होती है, महिलाओं के लिए 2500 रुपए मिलने की बात है भाई। अपने आप में महत्वाकांक्षाएं बड़ी जाग जाती हैं कि भाई मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। पता नहीं, देखो अब मिलते हैं तो वो भी सही है, नहीं मिलते तो क्या बोल सकते हैं। अब सरकार तो अपना अपना करती है। अच्छा, बीजेपी सरकार अब आई है सत्ता में, वो तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहली सरकार ने तो केवल घोटाले किए हैं, काम तो हम ही करेंगे। काम होंगे या पहले की तरह सब ऐसी मामला गड़बड़ है? पता नहीं, सरकार अपना अपना करती है। बीजेपी आ गई, अब पता नहीं क्या करेगी। केजरीवाल थे तो एक दूसरे को ब्लेम भी करते हैं पॉलिटिकल में तो यही होता है, और तो क्या बोल सकते हैं। काम किसी का ठीक है नहीं। नहीं। ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद। क्या है दीदी? सुनीता, कहाँ रहती हैं आप? मैं तो जमुना पार रहती हूँ। 2500 रुपए मिलने वाले हैं, आपको खबर है कुछ? नहीं सर, हमें तो खबर नहीं है, मैं तो जॉब करती हूँ। है? जॉब करती हूँ, हमें तो नहीं खबर है। अच्छा, इनकम टैक्स भरती हैं आप? किराए पे रहती हूँ सर मैं। 2500 रुपए को लेकर के बड़ी बातें चल रही हैं। किसी का कहना है कि भाई हम देंगे अगर हमने वायदा किया है। आम आदमी पार्टी घेर रही है, वो कह रही है कि आपने तो वायदा किया था कि चुनाव जीतते ही जैसे ही सरकार बनेगी तुरंत दे देंगे। क्या आपको उम्मीदें हैं, ये मिलने वाले हैं या फिर ठंडे बस्ते में चली जाएगी बात? हमें तो नहीं लगता कि हमें मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारी तो पीएफ वगैरह करता है, तो हम लगता नहीं है। कहते हैं हाउस वाइफ है उन्हें मिलेंगे, जो हाउस वाइफ होती है ना उनको बोल रहे हैं। अब हमें तो पता नहीं, हम तो जॉब करते हुए।
अच्छा, तो आपको तो वैसे ही उम्मीदें कम हैं। हाँ, हमें तो उम्मीद ही नहीं है, उम्मीद ही नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, ये महिलाओं के लिए जो फ्री में बस वाली सेवा है ये अभी भी चल रही है ठीक ठाक? हाँ, अभी भी चल रही फ्री, अभी तो फ्री है। हाँ, अभी तक तो फ्री है, आगे देखते हैं क्या होगा। कोई भरोसा है नहीं इसका भी? इसका भी कोई भरोसा नहीं है, कह रहा है कि तो ये भी बंद हो जाएगा लेडीजों का। 8 को बोल रहे थे ड्राइवर बस वाला कि किराया चालू होगा कि बंद होएगा लेडीजों का। बस वाले कह रहे थे ऐसा? हाँ, ड्राइवर बोल रहा था। अरे 8 तारीख को तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस दिन तो कह रहे थे कि भाई सबके खातों में चले जाएंगे पैसे। आपको क्या लगता है पैसे ये 2500 रुपए मिलेंगे कि नहीं? नहीं आएंगे सर, मेरे तो नहीं लगता सर। जी, आपका नाम क्या है अंकल? रमेश। क्या उम्मीदें हैं आपको? वैसे जो ने वादा किया है वादा निभाना चाहिए हिसाब से। हाँ। अगर ये लगता है आसार ठीक नहीं है, आसार ठीक नहीं है है ना, 100 की बात है क्या? कैसे? क्योंकि लोगों को उम्मीद नहीं है भाई पैसे मिल जाएंगे। बस भी चले तो ये भी शुक्र है कि चलती रहे बस फ्री भी। कैसी हैं आप? भाई ठीक हूँ भाई, हमारे सरकार से बात कर। अरे इनसे भी करेंगे, पहले आप बताइए। देखिए, महिलाओं को लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं, सभी महिलाओं को साधना चाहते हैं। चुनाव से पहले कहा किसी ने कि भाई हम 2100 देंगे, किसी का कहना 2500 देंगे। अब जो मुख्यमंत्री थी पहले आतिशी जी, आम आदमी पार्टी की नेता विपक्ष हैं, वो कह रही हैं बीजेपी नहीं देगी 2500 रुपए, केवल गाली गलौज करते हैं, बुलाते हैं विधानसभा का सत्र गाली देने के लिए अरविंद केजरीवाल को और पूरी आम आदमी पार्टी को। आपको लगता है 2500 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? भाई हमने तो कभी ना लिए ना हमें पता, भाई हमने तो कभी आज तक किसी ने दिए ना, कोई से भी नेता ने ना दिया आज तक। बस यही है कि हो जाए। और बिजली का बिल और 9-9 10-10 हज़ार भर रहे हैं हम तो घर के भी हर महीने के। भाई कौन देगा? कोई नहीं देगा। अब तो बीजेपी की सरकार आ गई, बीजेपी तो बड़ी ताल ठोक रही है ना। कोई भी आ जाए बेटे, गाड़ी आ गई मेरी। नाम क्या है? अलका। कहाँ रहती हैं आप? मैं तो दिल्ली में ही रहती हूँ अभी तो। वोट आप भी देती हैं? नहीं, मैं वोट नहीं देती, मैं सरकार पे भरोसा नहीं करती, क्योंकि हर सरकार का अलग अलग नियम होता है, सबसे पहली बात है। लेकिन हम चाहते हैं कि हर साल अलग अलग सरकार चेंज करे, क्योंकि अगर एक 5 साल एक सरकार रहेगी, दूसरे 5 साल दूसरी सरकार रहेगी, ऐसे हम सबको देख सकते हैं कि कौन नेता करता है या नहीं करता है। तो बाकी जो मोदी जी है, मैं इस पर बहुत खुश हूँ, वो होने भी चाहिए, उनका पूरा हक भी है। और देखते हैं बहुत सारे सुधार होंगे। अरे सुनिए, मोदी जी ने तो कहा कि भाई 2500 रुपए मिलेंगे महिलाओं को चुनाव जीतने के बाद। तो केजरीवाल ने भी तो बहुत सारे वादे किए थे, उन्होंने तो नदी साफ कराने तक की, यमुना नदी साफ कराने तक की बात की थी, क्यों नहीं हुआ? कम से कम हो तो रहा है ना। अब एक बार चाहेंगे कि पूरा आसमान हो जाए, वो तो नहीं होगा ना, धीरे धीरे करके ही होगा ना। अभी तो शुरुआत है, अभी तो आने दो मोदी को, अभी बहुत कुछ होगा। अच्छा, एक बात बताओ ईमानदारी सच्चाई से, ये उम्मीद है 2500 रुपए महिलाओं को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? देखिए, उम्मीद तो कुछ भी नहीं, उम्मीद तो ये भी नहीं कि भूकंप आ सकता है ना, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, वो तो सरकार के ऊपर है। जरूरी नहीं है कि सारे जो पैसे सरकार के पास जाते हैं वो अच्छे काम के लिए जाते हो, है ना। और हो सकता है मिल भी सकता है, बट कोई बात नहीं, मोदी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा और होना चाहिए। 2500 मिले चाहे ना मिले? ना मिले, यही चाहिए 2500, बस मोदी चाहिए। आपका नाम क्या है गुड़िया? शालिनी। कहाँ रहती हैं आप? करावल नगर। करावल नगर। अच्छा, ये चुनाव से पहले जो 2500 को लेकर के वादा किया गया था, अब आपको कितनी उम्मीदें हैं महिलाओं के लिए? 2500 मिलेंगे कि नहीं? कह नहीं सकते, अब चुनाव से पहले तो वादे होते ही हैं, वो तो बात की बात है ना, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी वो सरकार है अपनी, अच्छी है, बदलती रहनी चाहिए। सरकार आपको लगता है बढ़िया है? हाँ, मेरी तरफ से तो बढ़िया है। अरे आपके यहाँ से तो विधायक कपिल मिश्रा तो मंत्री बन गए। हाँ जी। जी। कैसे हैं कपिल मिश्रा जी, काम बढ़िया करते हैं? अब देखा जाएगा, बने तो अभी हैं, आगे का पता नहीं कैसे है कैसे नहीं, देखो कैसे करेंगे काम। अच्छा, बीजेपी सरकार अब आई है सत्ता में, कितनी उम्मीदें हैं? जो वादे उन्होंने किए हैं वो सारे पूरे होंगे? सरकार तो कह रही है कि भाई हम संकल्पबद्ध हैं, जो वादे किए हैं सब पूरे किए जाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी का ऐसा कहना है कि कुछ भी नहीं होगा, ये केवल गाली देती है सरकार आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को। आपको लगता है काम होंगे या नहीं होंगे? एक बात बताओ, अपनी चाय कौन खट्टी बताता है? सीधी सी बात है ना, मैं हूँ तो मैं अपने बारे में जो बोल रही हूँ, मैं अपने लिए अच्छी हूँ, अपने फेवर में बोल रही हूँ। आप अपने फेवर में बोलोगे तो हर अपना अपना पर्सपेक्टिव अलग होता है, बस यही है। बाकी अच्छी है जो भी सरकार है, मैं तो खुश हूँ भाई, औरों का मुझे पता है नहीं। मतलब हर सरकार अपनी अपनी ताल ठोकती है, आप संतुष्ट हैं लेकिन बीजेपी? मैं संतुष्ट हूँ।
तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।